नमस्कार, मैं करमपाल। 1 लाख आईटी प्रोफेशनल कैद कर रखे हैं। क्या विश्वास है आपको? 1 लाख आईटी प्रोफेशनल कैद। और कैसे कैद किए? उनको ये फोन किया गया, आपको 1 लाख की नौकरी देंगे, आपको 80,000 रुपये महीना देंगे, आपको 1.5 लाख रुपए की नौकरी देंगे। इंस्टाग्राम पर विज्ञापन दिखाए गए, दूसरे सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिखाए गए। ऐसे बेरोजगार युवाओं को जो 20-30 हज़ार की नौकरी करते थे, उनको 5 गुना ज़्यादा सैलरी का झांसा दिया गया। साथ में ये भी कहा गया, आपको खाना भी फ्री मिलेगा, आपको रहना वो भी कंपनी की तरफ से मिलेगा, सारा खर्चा कंपनी की तरफ से। आपकी जो पूरी सैलरी होगी 1,80,000 1,00,000 वो सारी आपकी बचत रहेगी। इस तरीके से करीब 50 देशों के युवाओं को झांसा दिया गया, जिनको कंप्यूटर का थोड़ा सा भी ज्ञान था कि आपको आईटी प्रोफेशनल की नौकरी मिलेगी, और वो युवक झांसे में आते चले गए। और इस तरीके से 1 लाख आईटी प्रोफेशनल कैद कर लिए गए भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में। ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत का पड़ोसी देश जो म्यांमार है, म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर जंगलों में किले नुमा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। जहां वो बिल्डिंग बनी है, चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी वहां दीवारें खींच दी गई, कोई आदमी एंट्री नहीं कर सके। दीवारों के ऊपर कंटीले तार लगा दिए गए, वहां गार्ड के लिए चौकियां बना दी गई। वो 24 घंटे निगरानी रखते हैं, और उनके अंदर चलता है, उन किलों में वहां पर चलता है साइबर ठगी का बहुत बड़ा धंधा। पूरी दुनिया जैसे एक, मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने जो युवा दोस्त हैं सबको बताना। आपके पास जैसे कोई फोन आता है कि आप बेरोजगार हैं, एक तो ये हो गया कि युवाओं को ठगा जा रहा है, कि वहां किस तरीके से कैद किया जा रहा है नौकरी का लालच देकर। दूसरा जो ये हम इंडिया में देखते हैं ना, अभी दिल्ली में जो अमेरिका से आए थे एक बुजुर्ग दंपत्ति सेवा करने के लिए आए हुए थे, उनसे 14 करोड़ से ज्यादा की जो ठगी हुई है, वो ठगी जो करते हैं इन युवाओं से करवाते हैं जो वहां कैद किए हुए हैं। उनसे कहते हैं कि जैसे वो इंडिया का है, उसको हिंदी अच्छी आती है, तो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भाषी देश हैं, वहाँ उनसे फ़ोन करवाते हैं। इंडिया के जो लोग अमेरिका में हैं, अमीर हैं, इंग्लैंड में हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उनके पास फ़ोन करवाते हैं, उन लोगों को कैद करवा के। कोई मान लिया सपोज करो चीन का उनके जाल में फंसा है, तो उसके चाइनीज़ के पास फ़ोन करवाते हैं। कोई इंडोनेशिया का है तो इंडोनेशिया वालों से फ़ोन करवाते हैं। यानी 50 देशों के जो बच्चे कैद कर रखे हैं, तो जिस भाषा में उनका ज्ञान है, उसी भाषा के जो लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके पास फोन करवा जाता है, उनको प्रेम जाल में फंसा जाता है, लड़की की आईडी बनवाकर मीठी मीठी बातों में फंसा जाता है, इन्वेस्टमेंट का लालच दिया जाता है। यानी कई तरीके हैं, आपको इन्वेस्टमेंट का लालच दे देंगे, लड़की बनाकर आपको और दूसरे जाल में फंसा लेंगे, प्रेम जाल में फंसा लेंगे, या फिर जैसे आपको कह देंगे कि आपका जो अकाउंट है, उस अकाउंट में कोई मतलब गलत 2 नंबर का धंधे के साथ उसमें एंट्री हुई है, लेन देन हुआ है, इस तरीके से फंसा लेंगे। यानी ऐसे उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उनको काम में लगा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, उनको टारगेट जो दिया जाता है, यदि कोई बच्चा टारगेट पूरा ना करे अपनी ठगी का, तो फिर उसको बहुत बड़ी अमानवीय प्रताड़ना दी जाती है। यानी उनको मारा जाता है, पीटा जाता है पूरी रात। ऐसा कह देंगे, आपने सपोज करो किसी ने टारगेट पूरा नहीं किया, तो 300 दंड बैठक लगाओ, 20 लीटर पानी की बोतलें लेके पूरी रात खड़े रहो। इस तरीके से अत्याचार किया जाता है, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, उनका फोन छीन लिया जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अभी इंडिया के हरियाणा के पानीपत का एक युवक अनमोल, वो अभी छूट के आया वहां किसी तरीके से, सेना उसको छुटा के लाई है। तो उसने जो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, उस शिकायत में जो उसने बातें बताई हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोले भूखा रखा जाता था, बीफ दिया जाता था, उबली हुई कुछ सब्जी दे दी जाती थी, यानी 24 में से 18 घंटे काम करवाया जाता था, और इस तरीके से ऐसे होता था। और उन्होंने बताया कि जो वहां जंगलों में ये पूरा किले नुमा जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, दीवारों के अंदर ही होटल है, अंदर ही रेस्टोरेंट है, अंदर ही बैंक की बिल्डिंग है, सब कुछ अंदर है। तो आपके मन में एक सवाल जाग रहा होगा कि म्यांमार की जो सरकार वो क्या कर रही है। म्यांमार की सरकार का संरक्षण हासिल है, उसको क्यों हासिल है?
क्योंकि इन जो स्कैम सेंटर हैं, जो स्कैम के ठगी के जो ये अड्डे बन गए हैं, इन अड्डों पर जो अरबों की कमाई होती है, उस कमाई का कुछ हिस्सा जो म्यांमार की जो सत्ता है, जुंटा, जो 2021 में वहाँ की जो सैन्य सत्ता है उसने जो कब्जा कर लिया था, उसको बहुत मोटी राशि जाती है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। मिलिशियाई जो हथियारबंद लड़ाके हैं उनको बहुत मोटा पैसा ये देते हैं जो क्राइम सेंटर वाले, तो इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते। बीच बीच में जैसे कोई इंडिया की सरकार है या फिर जैसे चाइनीज़ है, यहाँ ये विदेश विभाग को जब ये बच्चे बताते हैं किसी तरीके से कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो कुछ लोगों को निकाल लिया जाता है। जो बच्चे वहाँ से आए हैं, ये बताया गया है कि वहाँ पर एक केके पार्क है, केके पार्क सबसे बड़ा अड्डा है, स्कैम सेंटर। उस केके पार्क 210 हेक्टेयर में फैला हुआ है, उसी में हजारों बच्चे 50 से ज़्यादा देशों में कैद हैं। इसी तरीके से ताई चांग एक नाम का दूसरा एक अड्डा है, इसी तरीके से वहाँ सवो कोको एक अलग से अड्डे हैं, यानी अलग अलग कंपनियों के बहुत बड़े बड़े सेंटर वहाँ बने हुए हैं। कई कई हेक्टेयर में, 210 हेक्टेयर में तो एक केके पार्क बनाया हुआ है। उस 210 हेक्टेयर में अंदर सब कुछ है, यानी जो एक बार आप कैद हो गए, उसके अंदर चले गए केके पार्क में, फिर उससे बाहर निकलना आपका मुश्किल है। चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री हैं, चौकीदार खड़े हैं, गार्ड खड़े हैं, फोन आपके पास नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और आपके पीछे बहुत तगड़ी निगरानी है। तो ये बहुत बड़ा ठगी का धंधा चल रहा है, और इन लोगों को ज़्यादातर टारगेट उनका दिया जाता है जो कि पैसे वाले अमीर लोग हैं। इनको ही झांसा दिया जाता है, जैसे आप अमीर लोगों से संपर्क करो, इनसे इन्वेस्टमेंट कराओ। यदि वो इन्वेस्टमेंट के झांसे में नहीं फंसते हैं, फिर लड़की का प्रोफाइल बनवाकर लड़की की आवाज़ में फिर उनको ठगने का इस तरह काम किया जाता है। फिर ऐसे भी नहीं ठगे जाते, फिर उनको कहते हैं आपके बैंक के साथ कोई गलत लेन देन हुआ है, इस तरह से ठगी, यानी ठगी के सारे धंधे आजमाए जाते हैं, और अरबों डॉलर उसके कमाई हो रही है। वो अरबों डॉलर का चूना लगा रहे हैं हर साल। और सिर्फ ये नहीं, इंडिया में, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश, यानी 50 देशों के जो बच्चे हैं उनको टारगेट दिया जाता है। इंडिया के जो बच्चे वहाँ कैद हो गए, आप इंडिया वालों को टारगेट करो। चाइनीज हो गए, आप चाइनीज को लूटो। आप इंडोनेशिया से इंडोनेशिया वाले लूटो। ऑस्ट्रेलिया से जो आ गए उनको लूटो। यानी कि मेन जो ज़्यादा देश हैं उधर के नहीं मिलेंगे, इधर के ज़्यादा हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ के लोगों को नौकरियाँ की जरूरत है। अब ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का जो आदमी है उसको तो नौकरी करने नहीं आएगा वो 1 लाख की, तो यहाँ इन देशों के लोग ज़्यादा हैं। मैं आपको कुछ देशों के नाम भी बता देता हूं जिनके लोग वहां सबसे ज़्यादा कैद हैं। इनमें आप नेपाल है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, भारत, केन्या, जाम्बिया, तंजानिया, इथियोपिया, यानी इस तरीके से 50 से ज़्यादा देशों के लोग शामिल हैं। और ये जो स्कैम सेंटर बने हुए हैं, इन पर जो कंट्रोल है ये चाइनीज़ ज़्यादा है, यानी इनके मालिक हैं वो चाइनीज़ हैं, और इन्होंने इन सारे देशों में अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। जैसे अभी जो पानीपत का युवक वहाँ म्यांमार से छूट के आया, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो उसने बताया कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक विज्ञापन देखा, और विज्ञापन पे जो नंबर दिया था उस पर मैंने संपर्क किया, तो हरियाणा के जींद जिले के एक युवक से बातचीत हुई, और उसने उसको नौकरी का लालच दिया, भी तुझे 80,000 1 लाख की नौकरी थाईलैंड में दिला देंगे। लालच थाईलैंड का दिया, और उसको फ्री में टिकट दे दी, जहाज की टिकट फ्री में, उसको वहाँ थाईलैंड ले गए। थाईलैंड में जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहाँ बहुत बड़ी एक गाड़ी उसको लेने आई, फॉर्च्यूनर गाड़ी, और उस गाड़ी में बैठे हथियारबंद युवक थे, और फिर उसे जंगलों में लेके गए। कुछ भी बोलते, हथियार के दम पर उसको चुप करा देते, और फिर वहाँ उसे वो ठगी करवाई जाती। और 1 महीने तक उसको फ़ोन नहीं दिया गया। 1 महीने बाद किसी तरीके से जब विश्वास सा होगा कि ठीक है काम करेगा, तब उसको फ़ोन वापस लौटाया। तब उसने किसी तरीके से घर वालों से व्हाट्सएप पर संपर्क किया, घर वालों ने विदेश विभाग को यहाँ सूचना दी, शिकायत दी, उसके बाद फिर विदेश विभाग ने कार्रवाई करवाते उसको छुटवाया। तो इस तरीके से लोगों को मतलब जाल में फंसाया जा रहा है। यानी कि इंडिया में ही जो बहुत सारे लोग हैं उनको जो एजेंट के रूप में, भाई आप एजेंट यहाँ ले, तो उसने ये भी बताया, पानीपत वाले युवक ने, कि जिस जींद के युवक से उसकी बातचीत हुई थी उसने उन ठगों को 5 लाख रुपए में बेचा था। और जब मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, उन्होंने कहा लगभग 5,000 अमेरिकन डॉलर मांगे गए, इतने दोगे तब छोड़ेंगे। इसी तरीके से अब पुलिस ने एक हिसार के बगला गाँव के एजेंट को गिरफ्तार किया है। उसने भी एक भिवानी हरियाणा के एक
युवक को उन ठगों के जाल में फंसवा दिया था। पंचकुला का एक युवक है, वो वहां से छूट के रहा है। उसने भी यही बताया कि उसे भी एक विज्ञापन दिखा और विज्ञापन में संपर्क किया तो उसने कहा कि 1 लाख की थाईलैंड में नौकरी दिला देंगे। वो फ्री में उसको थाईलैंड की टिकट दे दी। थाईलैंड पहुंचा तो वहां एयरपोर्ट से बाहर आके उसको कहा कि आप होटल में रुको। होटल में रुका रहा। रात के 2-3 बजे गाड़ी आई, गाड़ी उसको लेके गई। हथियारबंद युवक थे और उसे फिर वो थाईलैंड से होते हुए और म्यांमार के जंगलों में ले गए। ये इस तरह का जाल फैला हुआ है। आपके पास कोई फोन आए, आप बेरोजगार हैं, आपका कोई पड़ोसी है, तो बिल्कुल भी जाल में न फंसे कि विदेश में आपको बहुत बड़ी अच्छी नौकरी दिला देंगे। बहुत बड़ा स्कैम सेंटर ये बना हुआ है म्यांमार में, यानी कि साइबर ठगी का एक नया अड्डा बना हुआ है। और इतने अलग इतने किस्से हैं अच्छे ज्यादा। और इसमें ये मत समझो कि इंडिया के हजारों बच्चे कैद हैं, चाइनीज के भी कैद हैं। और उन पर ठगों पर जो ये ठगी के अड्डे हैं उन पर कंट्रोल तो चाइनीज का ही है, कुछ म्यांमार के लोगों का भी उन पर कंट्रोल है। लेकिन इंडिया के साथ चाइनीज के बहुत बच्चे वहां कैद हैं, पाकिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के, इथियोपिया के हैं, भूटान के हैं। इन सारे देशों के जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जहां बेरोजगारी ज्यादा है, जहां लोगों के पास इनकम कम है, इन लोगों को ज्यादा तनख्वाह का 5 गुना 6 गुना ज्यादा इनकम का लालच देकर वहां बुलाया जाता है। और एक बताएं, एक नई रिपोर्ट ये आई है, जब थाईलैंड की सरकार को पता चला कि यहां अब म्यांमार में इतना बड़ा जो स्कैम सेंटर के अड्डे बन गए हैं, थाईलैंड की सरकार ने उनकी जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो काटने की कोशिश की। तो उन अड्डों ने, स्कैम सेंटर वालों ने स्टारलिंक की सेवाएं लेनी शुरू कर दी। भाई काट दो थाईलैंड की सरकार, हमारी इंटरनेट सेवा काट दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टारलिंक की सेवाएं वहां चल रही हैं, सैटेलाइट से उनके पास इंटरनेट है, सब कुछ है, बैंक उनके अंदर है, रेस्टोरेंट उनके अंदर है, ऑनलाइन उनके आप स्टारलिंक की सेवाएं ले ली। यानी कैद करो और फिर उनसे ठगी करवाओ। और अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा अत्याचार करवाया जाता है। जैसे बताया ना, पूरी रात 20 लीटर पानी की बोतल, पिटाई की जाती है, मारा भी जाता है, भूखा रखा जाता है। यदि आपने टारगेट पूरा नहीं किया, आपने किसी को नहीं ठगा, पूरे दिन में एक आदमी भी आपकी ठगी के जाल में नहीं फंसा, तो पूरी रात मानवीय अत्याचार होगा, सोने नहीं दिया जाएगा। चलो 20 लीटर 25 लीटर पानी की बोतल लेकर पूरी रात खड़े रहो, ये हालात वहां हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। आप इस पर बहुत मतलब सतर्क रहें। आपके पास कोई फोन आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम आरबीआई से बोल रहे हैं, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपके अकाउंट सीज हो जाएगा, आप आधार कार्ड दो, इस तरह के ये सारे जो ठगी के धंधे हैं ये म्यांमार में बैठे लोगों की तरफ से करवाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बच कर रहें। कोई भी बैंक, कोई भी आरबीआई आपको कभी फोन नहीं करता। आपके पास कोई फोन आता है, तुरंत फोन को काटो और सीधा आप पुलिस से संपर्क करो या बैंक से संपर्क करो। आपको बैंक का खाता बंद करने की सूचना दी जाती है तो आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। अभी जो अमेरिका से दंपति आया था, जो दिल्ली में नोएडा में रह रहा है, और उसको किस तरीके से करोड़ों का उसको चूना लगा दिया। उस बेचारे दंपति की जो पूरी उम्र भर की कमाई थी, वो अमेरिका में डॉक्टर है, दंपति इंजीनियर रहे और सिर्फ भारत की सेवा करने के लिए आए थे। और उनको कहा गया कि आपका खाता सीज हो जाएगा और आपको धमकी दे देंगे, मारने की धमकी दे देंगे। ऐसा फोन काटो और सीधा पुलिस से संपर्क करो, इस नंबर से हमारे पास कॉन्टैक्ट आ रहा है। ऐसे करोगे तो बच जाओगे। यदि आप उनकी बातों में आ गए, उनसे बात आगे बढ़ा दी, तो फिर मारे जाओगे। तुरंत फोन को काट के और पुलिस से संपर्क कर लो। और इस तरह से जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो विदेशों में अच्छी नौकरी के जो लालच जा रहे हैं, इस लालच से हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, आप इंडिया के हैं या किसी दूसरे देश के इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो इनसे बचना है। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लोग जागरूक होने चाहिए कि हमारे लोग इस तरह ठगी के जाल में भी ना फंसे और नौकरी के जाल में भी ना फंसे। जो भी आपको बैंक से रिलेटेड, आपके खाते से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई भी फोन आता है तो तुरंत एकदम आप बैंक वाले से सूचित करो, पुलिस को सूचित करो। कभी मान लिया कोई आरबीआई, कोई बैंक कभी इस तरह से फोन नहीं करता। और कोई आपको नौकरी का लालच दे, उसमें भी ना फंसो। यानी हर तरीके से आपको बचना है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।